राजा हरिश्चंद्र की कथा। राजा हरिश्चंद्र भारतीय इतिहास और पुराणों में सत्य, धर्म और त्याग के प्रतीक माने जाते हैं। उनकी कहानी न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह हमें जीवन में सत्य और नैतिकता के महत्व का ज्ञान भी देती है। राजा हरिश्चंद्र ने अपने जीवन में कई कष्ट सहे, लेकिन सत्य का साथ कभी नहीं छोड़ा। उनकी इस महान गाथा का वर्णन महर्षि वाल्मीकि और वेदव्यास जैसे ऋषियों ने भी किया है। यह कथा सत्य और धर्म के प्रति राजा हरिश्चंद्र के अडिग विश्वास को दर्शाती है। उनके जीवन के संघर्षों और त्याग ने उन्हें इतिहास के सबसे महान और प्रेरणादायक व्यक्तियों में से एक बना दिया। इस कथा को समझने से हमें यह सीखने को मिलता है कि सत्य की राह कठिन हो सकती है, लेकिन इसका अंत हमेशा विजय और सच्चे सुख के साथ होता है। राजा हरिश्चंद्र अयोध्या के इक्ष्वाकु वंश के राजा थे। वे अपने समय के एक न्यायप्रिय, धर्मपरायण और सत्यनिष्ठ शासक थे। उनका राज्य सुख, शांति और समृद्धि से परिपूर्ण था। उनके शासनकाल में प्रजा को कभी भी अन्याय का सामना नहीं करना पड़ा। वे अपने वचनों के पक्के थे और धर्म का पालन करना उनका सबसे बड़ा कर्तव्य था। उनकी पत्नी का नाम तारामती था, जो उनके समान ही धर्म और सत्य के मार्ग पर चलने वाली नारी थीं। उनका पुत्र रोहिताश्व भी उन्हीं की तरह धार्मिक स्वभाव का था। राजा हरिश्चंद्र का परिवार सभी गुणों का आदर्श उदाहरण था। एक दिन राजा हरिश्चंद्र ने स्वप्न में देखा कि उनके राज्य में कोई बड़ी विपत्ति आने वाली है। स्वप्न में उन्होंने एक यज्ञ करते हुए स्वयं को देखा। जब वे इस सपने को समझने का प्रयास कर रहे थे, तभी ऋषि विश्वामित्र उनके दरबार में आए। ऋषि ने राजा से कहा कि उन्होंने अपने सपने में जो यज्ञ देखा है वह सत्य है और उन्हें इसे पूरा करने के लिए अपनी हर चीज का त्याग करना होगा। राजा हरिश्चंद्र ने ऋषि के अनुरोध को स्वीकार किया और वचन दिया कि वे यज्ञ के लिए जो कुछ भी आवश्यक होगा वह देंगे। ऋषि ने राजा से उनकी पूरी संपत्ति और राज्य मांग लिया। सत्य और धर्म के पालन के लिए राजा हरिश्चंद्र ने बिना किसी संकोच के अपना राज्य और धन ऋषि को सौंप दिया। राजा हरिश्चंद्र अपनी पत्नी तारामती और पुत्र रोहिताश्व के साथ राज्य छोड़कर वनवास पर चले गए। उनके पास कोई धन संपत्ति नहीं बची थी और वे सामान्य लोगों की तरह जीवन जीने लगे। इस दौरान उन्होंने और उनके परिवार ने अनेक कठिनाइयों का सामना किया। जब वे काशी पहुंचे तो जीविका के लिए राजा हरिश्चंद्र ने एक डोम के यहाँ नौकरी कर ली। डोम श्मशान का रक्षक था और उसने राजा को मृत शरीरों का अंतिम संस्कार करने का काम सौंपा। यह काम राजा के लिए बहुत कठिन था, लेकिन उन्होंने इसे अपनी मजबूरी समझकर स्वीकार कर लिया। तारामती ने भी जीवन यापन के लिए दूसरों के घरों में काम करना शुरू किया। उनका पुत्र रोहिताश्व भी कठिन परिस्थितियों में जीने को मजबूर था। एक दिन जंगल में खेलने के दौरान रोहिताश्व को एक सांप ने काट लिया। विष फैलने से उसकी मृत्यु हो गई। तारामती अपने मृत पुत्र के शव को लेकर श्मशान पहुंची, जहां राजा हरिश्चंद्र मृतकों का अंतिम संस्कार कर रहे थे। जब तारामती ने अपने पुत्र के अंतिम संस्कार की अनुमति मांगी,
तो राजा ने अपने कर्तव्य का पालन करते हुए कहा कि अंतिम संस्कार के लिए शुल्क देना होगा। तारामती के पास कुछ भी नहीं था जिसे वह शुल्क के रूप में दे सके। तारामती ने अपनी साड़ी का एक टुकड़ा और अपने कुछ गहने देकर अंतिम संस्कार का शुल्क चुकाने का प्रयास किया। यह देखकर राजा हरिश्चंद्र के मन में गहरा दुख हुआ, लेकिन उन्होंने अपने कर्तव्य और सत्य का पालन करने का निर्णय लिया। राजा हरिश्चंद्र और उनके परिवार की इस अटूट निष्ठा को देखकर देवता भी द्रवित हो गए। यह पूरा घटनाक्रम राशि विश्वामित्र की परीक्षा का हिस्सा था, जिन्होंने राजा की सत्य और धर्म के प्रति निष्ठा को परखने के लिए यह योजना बनाई थी। देवता प्रकट हुए और उन्होंने राजा हरिश्चंद्र की प्रशंसा की। ऋषि विश्वामित्र ने कहा कि राजा हरिश्चंद्र ने यह साबित कर दिया है कि सत्य और धर्म की रक्षा के लिए मनुष्य किसी भी सीमा तक जा सकता है। देवताओं ने राजा हरिश्चंद्र को उनका राज्य और संपत्ति वापस दे दी। साथ ही उनके पुत्र रोहिताश्व को भी पुनर्जीवित कर दिया। इस घटना के बाद राजा हरिश्चंद्र अपने राज्य लौटे और अपने धर्म और सत्यनिष्ठा से प्रजा का मार्गदर्शन करते रहे। राजा हरिश्चंद्र की कहानी हमें यह सिखाती है कि सत्य और धर्म मार्ग पर चलना कठिन हो सकता है, लेकिन यह मार्ग हमें सच्चा सुख और शांति प्रदान करता है। उनकी कथा इस बात का प्रतीक है कि सत्य और ईमानदारी की ताकत अपार है। हरिश्चंद्र ने अपने जीवन में यह सिद्ध कर दिया कि सत्य और धर्म का पालन करने वाला व्यक्ति किसी भी परिस्थिति में हार नहीं मानता। उनके द्वारा उठाए गए कदम आज भी नैतिकता और सत्यनिष्ठा का प्रतीक हैं। राजा हरिश्चंद्र की कहानी केवल एक धार्मिक कथा नहीं है, बल्कि यह हमारे जीवन के लिए एक मार्गदर्शन है। यह कथा हमें सिखाती है कि सत्य और धर्म की राह पर चलने वाले व्यक्ति को अंततः विजय और सम्मान मिलता है। उनकी कथा आज भी हमें प्रेरणा देती है कि कठिनाइयों के बावजूद हमें अपने आदर्शों और मूल्यों से समझौता नहीं करना चाहिए। सत्य का मार्ग भले ही कठिन हो, लेकिन ये है कि हमें वास्तविक शांति और आनंद की ओर ले जाता है। राजा हरिश्चंद्र की कथा न केवल प्राचीन भारत की महान धरोहर है, बल्कि यह आज के युग में भी प्रासंगिक है। उनके त्याग, सत्य और धर्म के प्रति उनकी निष्ठा ने उन्हें अमर बना दिया। उनकी कहानी हमें यह याद दिलाती है कि जीवन में सत्य और नैतिकता से बड़ा कुछ भी नहीं है। राजा हरिश्चंद्र का जीवन इस बात का प्रमाण है कि सत्य और धर्म का मार्ग ही सच्चा और स्थायी मार्ग है। उनके जैसे व्यक्तित्वों से प्रेरणा लेकर हम भी अपने जीवन को सत्य, धर्म और नैतिकता के आदर्शों पर आधारित कर सकते हैं।